मैं डूब गई, मुझे सांस नहीं आई, मुझसे पैर चलाते नहीं बना, और इतना सफोकेटिंग फील हो रहा था, इतना सफोकेटिंग फील हो रहा था कि मैंने सोच लिया था ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होगा। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे डे 2 ऑफ माय स्विमिंग। वेरी बैड डे एज अ लर्नर और एज अ मोटिवेटेड पर्सन। बहुत ही गंदा दिन था क्योंकि मेरी सारी मोटिवेशन धरी की धरी रह गई थी। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस होके लौटी थी। पर मैं यहाँ पे आई हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोग डिप्रेस मत होना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि होता क्या है। तो जब मैं फर्स्ट डे पे आपको उन्होंने फ्लोट कराया, तो आप फ्लोट कर लिए, आपने थोड़ी अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल में किया एंड देन यू स्टार्ट फ्लोटिंग। ओके, यू आर फाइन विद दैट। डे 1 कंप्लीट हो गया। बट जब डे 2 स्टार्ट हुआ और उन्होंने कहा कि इसी ब्रीदिंग के साथ आपको अपने पैर भी चलाने हैं, इट वॉज सो डिफिकल्ट। कुछ वो जो सेकंड रहते हैं ना, कि आपको लगता है हाँ हाँ मैं तो कर लूँगा, मैं तो कर लूँगी। तो मैं भी शुरू हो गई, मैंने स्टार्ट किया। तो जैसे मैं फ्लोट कर रही हूँ और मेरी ब्रीदिंग बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है, बट जैसे ही मैंने किक स्टार्ट की तो ब्रीदिंग गायब हो गई। मुझे ब्रीथ करना ही नहीं आया, और मतलब होल्ड करना भी नहीं आया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। पैर चला रही थी तो मुंह से सांस नहीं ले पा रही थी, ले पा रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर मैं ऐसा डूबी। फिर मेरे ट्रेनर ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने बोला मैम आप कर क्या रहे हो, ऐसे करने से नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। सो यू हैव टू कीप योर ब्रेन देयर, वहीं पे डरो मत। डरना बिल्कुल मना है। पानी से डरोगे ना तो सीख नहीं पाओगे। तो सेकेंड डे में पूरा डिप्रेस होके आ गई। घर पे आई, मैंने सबको बताया मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। मुझे लग रहा था मुझसे हो जाएगा क्योंकि डे 1 में तो मैं सब अच्छे से कर ले रही थी। बट फिर आया डे 3, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था डे 3 का। तो फर्स्ट डे जब मैं कुछ नहीं कर पा रही थी ना, तो रात में ना मैंने थोड़े यूट्यूब वीडियोस देखे और मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि स्ट्रेट रखना है, देन योर ये टो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए पानी में जब आप ऐसे 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 चलाओगे तो, एंड देन व्हेन यू ट्राई डूइंग इट तो साथ में करना। तो मैं अपने माइंड को बिल्कुल तैयार करके लेके गई थी। तब जब मैं पहुंची वहाँ फिर हुआ वो ठीक से। तो थर्ड डे पे फिर जब मैंने ट्राई किया, तो जैसे एक दिन नहीं होता है तो आप इसलिए डिप्रेस मत होना, पर नेक्स्ट डे हो जाएगा आपसे, क्योंकि आप अपना माइंड मेकअप कर लोगे, आपकी बॉडी अडेप्ट होगी उससे। जब बॉडी अडेप्ट होती है ना इस फ्रीक्वेंट ब्रीदिंग को होल्ड करने के लिए, then the magic happens. Then you try to like do the kicking and go ahead. अब थर्ड डे हुआ क्या, स्टार्ट किया मैंने। मैं अच्छे से कर पा रही थी, थोड़ा किकिंग में कर पा रही थी, और बट मैं आगे नहीं जा पा रही थी। तो अब क्या हो रहा था ना कि किकिंग और ये साथ में करने में ना मेरा फॉर्म सही नहीं आ रहा था। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि आपको आपका फॉर्म सही रखना है। दैट मीन्स अगर उन्होंने कहा है द हैंड्स शुड बी लाइक स्ट्रेट, यू शुड कीप इट स्ट्रेट, एंड आपके टोज अगर पॉइंटेड हैं, उन्हें बोला है तो पॉइंटेड ही रखना। बिकॉज उससे क्या होगा ना, आप पानी को फेंकोगे, मतलब हटाओगे, एंड देन यू मूव अहेड। तो डे 3 पे मैं थोड़ा आगे जा पा रही थी, मैं पूरा आगे नहीं जा पा रही थी, मैं पूरा पूल का डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रही थी, बट मैंने आधा कवर कर लिया था एंड आई वॉज सो सेटिस्फाइड, क्योंकि डे 2 पे तो मैंने सारी होप्स ही छोड़ दी थी। सो या ये था मेरा एक्सपीरियंस। मैं एक क्लिप ऐड करूँगी मेरे डे 2 और डे 3 की। एक में मुझसे नहीं हो पा रहा था, पर थर्ड डे मुझसे हो गया। सो आप लोगों से भी हो जाएगा। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग डेज। जब तक मैं पूरी स्विमिंग नहीं सीख लूँगी तब तक मैं ये बनाती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, बाय।
डन विद द सेकेंड डे ऑफ ट्रेनिंग, पर बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाया मुझसे। और स्विमिंग आई डिड सो वेल, सो हैप्पी, मुझे किकिंग आ गई है।